वालेकुम, मेरा नाम है तमीम यूनुस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज की 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो जनरल नॉलेज की सीरीज है ये हमारी सीरीज नंबर 5 है। इससे पहले की 4 सीरीज जो हैं जो कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो एक अलग से प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो जो है वो मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द लार्जेस्ट बार्ले, जौ को कहते हैं बार्ले, प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि लार्जेस्ट बार्ले प्रोड्यूसर जो है वो दुनिया के अंदर वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया। तो आपने याद रखना है द लार्जेस्ट बार्ले प्रोड्यूसर जो है वर्ल्ड के अंदर वो है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बुक द फर्स्ट मुस्लिम द स्टोरी ऑफ मोहम्मद इज रिटन बाय। ये जो बुक है जिसका नाम है द फर्स्ट मुस्लिम द स्टोरी ऑफ मोहम्मद, ये किसने लिखी। तो इसका आंसर हमारे पास है लेस्ले हैजलेटन। सो लेस्ले हैजलेटन ने ये बुक लिखी, द फर्स्ट मुस्लिम द स्टोरी ऑफ मोहम्मद। अब ये जो फर्स्ट मुस्लिम स्टोरी ऑफ मोहम्मद है, ये बायोग्राफी बुक है ऑन द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बुक जो है वो बायोग्राफी के ऊपर है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये बुक किसने लिखी है, लेस्ले हैजलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक फ्लैग। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि एक जो ओलंपिक फ्लैग होता है उसके अंदर कितने रिंग्स होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 5। तो एक ओलंपिक फ्लैग के अंदर 5 रिंग्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगस्ता रोरिका इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अब ये अगस्ता रोरिका जो है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है स्विट्जरलैंड। तो आपने याद रखना है कि अगस्ता रोरिका इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ कंट्री फ्लोटिंग ऑन ऑयल। एक ऐसी कंट्री जो कि कहा जाता है कि वो ऑयल के ऊपर फ्लोट कर रही है। तो इसका आंसर हमारे पास है कुवैत। तो आपने याद रखना है, अ कंट्री फ्लोटिंग ऑन ऑयल इज कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द कंट्री विच हैव द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। आपने ऐसी कंट्री का नाम बताना है जिसके पास लार्जेस्ट नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया। तो आपने याद रखना है कि रशिया हैव द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1921 ईयर नॉन फॉर विच इंसिडेंट। 1921 का जो साल है वो कौन से इंसिडेंट के बिहाफ पे जाना जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है टल्सा रेस मैसेकर ऑफ 1921। ठीक है, इसको हम टल्सा रेस राइट ऑफ 1921 भी कहते हैं। अमरीकी तारीख में नस्ली तशद्दुद के सबसे संगीन वाकयात में से ये एक है, इसलिए 1921 का साल जो है वो टल्सा रेस मैसेकर ऑफ 1921 या टल्सा रेस राइट ऑफ 1921 के नाम से जाना जाता है, जो कि अमरीकी तारीख में नस्ली तशद्दुद के सबसे संगीन वाकयात में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सुएज कैनाल। आपने बताना कि सुएज कैनाल की विड्थ कितनी है। तो इसका आंसर हमारे पास है 205 मीटर्स वाइड। तो आपने याद रखना है सुएज कैनाल की जो विड्थ है वो है 205 मीटर्स वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, न्योम सिटी इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ विच सी। अब आपने बताना कि जो न्योम सिटी है वो किसकी जो है वो कोस्ट पे, कौन से समंदर की कोस्ट पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है रेड सी। तो आपने याद रखना है कि न्योम सी इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ द रेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द न्योम न्यू प्रपोज स्मार्ट सिटी इन सऊदी अरेबिया। अच्छा, ये जो न्योम है ये एक न्यू प्रपोज स्मार्ट सिटी है सऊदी अरेबिया के अंदर। इस ये जो न्योम है इसका मतलब क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है न्यू फ्यूचर। तो न्योम का मतलब है न्यू फ्यूचर, और ये जो स्मार्ट सिटी है ये सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्योटो सिटी इज इन विच कंट्री। अब जो क्योटो सिटी है वो कौन से कंट्री में है। तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। तो आपने याद रखना है कि क्योटो सिटी जो है वो जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्लोरिडा स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन। अब जो फ्लोरिडा स्टेट है वो किन के दरमियान लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है क्यूबा एंड बहामास। तो आपने याद रखना है कि फ्लोरिडा स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन क्यूबा एंड बहामास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज कॉल्ड एज अ कंट्री ऑफ कॉपर। आपने बताया कि कौन सी कंट्री को कंट्री ऑफ कॉपर कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है ज़ैम्बिया। तो आपने याद रखना है कि ज़ैम्बिया जो कंट्री है वो उसको कंट्री ऑफ कॉपर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज द ओल्डेस्ट फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री जिसका सबसे पुराना झंडा जो है दुनिया के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है डेनमार्क। तो आपने याद रखना है कि डेनमार्क हैज द ओल्डेस्ट फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु कॉइन्ड द नेम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का जो है वो नाम किसने दिया। तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट। तो आपने याद रखना है कि फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट coined the name of the United Nations. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ कैनाल्स। कौन से सिटी को सिटी ऑफ कैनाल्स कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है वेनिस। तो आपने याद रखना है कि वेनिस सिटी को सिटी ऑफ कैनाल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द क्रिकेट पिच। जो क्रिकेट पिच होती है उसकी विड्थ चौड़ाई कितनी होती है। तो इसका आंसर हमारे पास है 10 फीट। तो आपने याद रखना है जो क्रिकेट की पिच होती है उसकी जो विड्थ होती है वो होती है 10 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्रिकेट स्टंप्स। जो क्रिकेट स्टंप्स होते हैं उनकी लेंथ कितनी होती है। तो इसका आंसर हमारे पास है 28 इंचेस। तो आपने याद रखना है कि जो क्रिकेट स्टंप्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो होती है 28 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
विच इंडियन एक्टर इज नोन एज द ट्रेजेडी किंग, कौन से इंडियन एक्टर को ट्रेजेडी किंग कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है दिलीप कुमार। तो अपने याद रखना है दिलीप कुमार इज नोन एज द ट्रेजेडी किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द वेट ऑफ द वुमेन क्रिकेट बॉल, जो वुमेन की क्रिकेट बॉल होती है उसका वेट क्या होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 140 टू 150 ग्राम। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो वुमेन क्रिकेट बॉल का वेट होता है वो होता है 140 टू 151 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप टू यूज कलर्ड किट्स वाज द टूर्नामेंट, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसमें कलर्ड किट जो है वो यूज की गई टूर्नामेंट के लिए। तो इसका आंसर हमारे पास है 1992, यानी कि 1992 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसके अंदर सबसे पहले जो है वो कलर किट्स यूज की गई थी टूर्नामेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अफगानिस्तान इज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया बाय विच रिवर, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया से कौन से रिवर के थ्रू जो है वो सेपरेट होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑक्सस रिवर। तो आपने याद रखना कि अफगानिस्तान इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया बाय ऑक्सस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री इज आल्सो कॉल्ड द रेनबो नेशन, ऐसी कंट्री जिसको रेनबो नेशन कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ अफ्रीका। तो आपने याद रखना कि साउथ अफ्रीका इज आल्सो कॉल्ड एज रेनबो नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री ऑन द वर्ल्ड मैप अपीयर्ड एज अ लॉन्ग शू, कौन सा मुल्क है जो कि वर्ल्ड मैप के ऊपर एज अ लॉन्ग शू जो है वो अपीयर्ड होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है इटली। तो आपने याद रख लें इटली ऑन द वर्ल्ड मैप अपीयर्ड एज अ लॉन्ग शू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इजिप्ट कनेक्ट्स विद टू कॉन्टिनेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि इजिप्ट कौन से दो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है एशिया एंड अफ्रीका। तो आपने याद रखना है कि इजिप्ट कनेक्ट टू कॉन्टिनेंट्स एशिया एंड अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पेनल्टी कार्ड्स येलो एंड रेड यूज्ड इन फुटबॉल फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, पेनल्टी कार्ड जैसे कि आपको पता है कि येलो एंड रेड जो यूज किए जाते हैं फुटबॉल के अंदर, तो ये सबसे पहले फुटबॉल के अंदर कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुए थे? तो इसका आंसर हमारे पास है 1970, यानी कि 1970 के अंदर पहली बार जो पेनल्टी कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे फुटबॉल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी, दुनिया का फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है जकार्ता। So Jakarta is the world's fastest sinking city. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है which is the tulip capital of the world, आपने बताना कि ट्यूलिप कैपिटल जो है वो वर्ल्ड का कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है नेदरलैंड। सो नेदरलैंड इज द ट्यूलिप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टर्की कनेक्ट्स विच टू कॉन्टिनेंट्स, अब आपने बताना कि टर्की कौन से दो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है एशिया एंड यूरोप। तो आपने याद रखना है कि टर्की कनेक्ट टू कॉन्टिनेंट्स एशिया एंड यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कोमोरोस, आपने बताना कि कोमोरोस का कैपिटल क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है मोरोनी। तो आपने याद रखना कि मोरोनी इज द कैपिटल ऑफ कोमोरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन द यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली, यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे जो है वो कब जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 20 मार्च। तो आपने याद रखना कि यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे जो है वो ग्लोबली 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द वर्ल्ड्स लाउडेस्ट बर्ड, वर्ल्ड्स की लाउडेस्ट बर्ड जिसकी सबसे ज्यादा आवाज है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है व्हाइट बेल बर्ड। तो आपने याद रखना कि व्हाइट बेल बर्ड इज द वर्ल्ड्स लाउडेस्ट बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ट्री इज कंसीडर्ड एज द टॉलेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर सबसे जो टॉलेस्ट ट्री है वो किसको कंसीडर किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है द हाइपेरियन रेडवुड, जो द हाइपेरियन दरख्त है जिसको रेडवुड भी कहते हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज द टॉलेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच माउंटेन सिस्टम लाइज बिटवीन द ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, कौन सा माउंटेन सिस्टम ब्लैक सी और कैस्पियन सी के जो है दरमियान लाई करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है द Caucasus Mountains। तो द Caucasus Mountains जो है वो लाई करते हैं बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम द कंट्री विच शेयर द 16 बॉर्डर्स विद अदर स्टेट्स, ऐसे मुल्क का नाम बताए जो 16 बॉर्डर शेयर करता है दूसरी स्टेट्स के साथ? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो आपने याद रखना है कि चाइना एक ऐसा मुल्क है जो कि 16 बॉर्डर दूसरी डिफरेंट स्टेट्स के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेलोन वाज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका, दिस नेम वाज चेंज इन विच ईयर, सेलोन जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम है। ये एक चीज आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। दूसरी आपने अब ये जानना है कि अब ये जो सेलोन का नाम श्रीलंका में कौन से साल में चेंज हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 1972। दो चीजें आपने इस क्वेश्चन के अंदर याद रखनी है, श्रीलंका का ओल्ड नेम क्या था? सेलोन, और श्रीलंका का जो सेलोन का जो नेम चेंज हुआ श्रीलंका में वो हुआ 1972 में, यानी कि 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द राइटर ऑफ द बुक कटिंग एज, कटिंग एज एक बुक है उसका राइटर कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है जावेद मियां दाद। तो आपने याद रखना कि कटिंग एज जो है वो जावेद मियां दाद ने लिखी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये कि उन्होंने अपनी बायोग्राफी के बारे में बताया, यानी कि ये जो कटिंग एज है दिस द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द जावेद मियां दाद। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि कटिंग एज जो बुक है वो राइटर जो है वो जावेद मियां दाद ने लिखी है, और किसके लिए लिखी है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ द जावेद मियां दाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच सिटी इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ 1000 माइनरेट्स, कौन सी सिटी को सिटी ऑफ माइनरेट्स कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है कायरो। ठीक है, और कायरो जो है वो इजिप्ट में है, तो कायरो को सिटी ऑफ 1000 माइनरेट्स कहा जाता है, और ये जो है वो इजिप्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन बांग्लादेश सेलिब्रेट्स द इंडिपेंडेंस डे, कब जो है
बांग्लादेश जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 26 मार्च। तो अपने याद रखना कि बांग्लादेश सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पिक्चर ऑफ विच यूएस प्रेसिडेंट इज ऑन द $5 नोट। जो $5 का नोट है उसके ऊपर कौन से यूएस प्रेसिडेंट की पिक्चर है, तो इसका आंसर हमारे पास है प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन विच वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। तो जो यूएस प्रेसिडेंट जो $5 का नोट है उसके ऊपर जो कौन से यूएस प्रेसिडेंट की पिक्चर है, प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन was the 16th president of the USA. Next question हमारे पास है, name the only US president who also served as the chief justice of the US Supreme Court। ऐसे US president का नाम बताएं जिन्होंने as the chief justice of the US Supreme Court जो है उसको भी सर्व किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है हॉवर्ड टाफ्ट, जो कि 27th प्रेसिडेंट थे यूएसए के। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हॉवर्ड टाफ्ट जो है वो ऐसे यूएस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी सर्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द क्वीन हु हैड द निकनेम ऑफ द ब्लडी मैरी। ऐसी क्वीन जिनका निक नाम था ब्लडी मैरी, वो कौन है, तो इसका आंसर हमारे पास है मैरी वन। तो अपने याद रखने के द क्वीन हु हैड द निकनेम ऑफ द ब्लडी मैरी is Mary वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाब्लो पिकासो इज अ फेमस आर्टिस्ट बिलोंग्स टू विच कंट्री। पाब्लो पिकासो आपको पता बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है, कौन सी कंट्री से ताल्लुक रखते थे, तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेन। तो अपने याद रखना है पाब्लो पिकासो द फेमस आर्टिस्ट बिलोंग्स टू द स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसको कंसीडर किया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्मन बोरलॉग। तो आपने याद रखना है कि नॉर्मन बोरलॉग कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टोंगा इज एन आइलैंड लोकेटेड इन विच ओशन। टोंगा जो है वो बड़ा फेमस आइलैंड है, कौन से ओशन में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है पैसिफिक ओशन। तो आपने याद रखना कि टोंगा जो कि एक आइलैंड है ये पैसिफिक ओशन में जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द यूएस स्टेट नेवाडा हैज बीन निकनेम एज। अब जो यूएस स्टेट है नेवाडा उसका जो निकनेम है वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है बैटल बोन स्टेट, द सैग ब्रश स्टेट या द सिल्वर स्टेट। तो जो स्टेट नेवाडा है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसके निकनेम तीन है, एक है बैटल बोन स्टेट, दूसरा है द सैग ब्रश स्टेट और तीसरा है द सिल्वर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नॉवल आंगन रिटन बाय। एक नॉवल है जिसका नाम आंगन है, वो किसने लिखा, तो इसका आंसर हमारे पास है खदीजा मस्तूर। तो आपने याद रखना है कि जो नॉवल आंगन है वो खदीजा मस्तूर ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान बगरम एयरबेस इज सिचुएटेड। अफगानिस्तान के कौन से प्रोविंस के अंदर बगरम एयरबेस जो है सिचुएटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है परवान। तो अफगानिस्तान के प्रोविंस परवान के अंदर बगरम एयरबेस जो है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूरोप। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि यूरोप का सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो रिवर कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है वोल्गा रिवर। तो आपने याद रखना कि वोल्गा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है मार्स। तो आपने याद रखना कि मार्स इज कॉल्ड एज रेड प्लैनेट। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अभी से हम वीडियो का क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चंस जो है वो समझे हैं वो हमें मेमोराइज हो जाए। तो अभी 1-2 मिनट के अंदर हम क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस जो है वो आपको याद हो जाए। So general knowledge 50 most important questions series 5. The largest barley producer in the world is Russia. The first Muslim the story of Muhammad is written by Leslie Hazleton. How many rings are there in the Olympic flag? 5. Augusta Rodriguez is located in Switzerland. A country floating on oil, Kuwait. Name the country which have the largest natural gas reserves in the world, Russia. 1921 year known for which incident? Tulsa Race massacre of 1921, also called the Tulsa Race Riot of 1921, अमरीकी तारीख में नस्ली तशद्दुद के सबसे संगीन वाकयात में से एक। What is the width of the Suez Canal? 205 meters wide. Neom city is located on the coast of Red Sea. The meaning of the Neom, new proposed smart city in Saudi Arabia, is New Future. Kyoto city is in the Japan. Florida Strait is located between Cuba and Bahamas. Which country is called as the country of copper? Zambia. Which country has the oldest flag of the world? Denmark. Who coined the name of the United Nations? Franklin D. Roosevelt. Which city is known as the City of Canals? Venice. What is the width of the cricket pitch? 10 feet. What is the length of the cricket stumps? 28 inches. Which Indian cricketer is known as the Tragedy King? Dilip Kumar. What is the weight of the women cricket ball? 140 to 151 gram. The first cricket World Cup to use colored kits was the tournament 1992. Afghanistan is separated from Central Asia by Oxus River. Which country is called as the Rainbow Nation? South Africa. Which country on the world appear as a long shoe? Italy. Egypt connects which two continents? Asia and Africa. Penalty cards yellow and red used in football first introduced in which year? 1970. Which is the world's fastest sinking city? Jakarta. Which is the tulip capital of the world? Netherlands. Turkey connects which two continents? Asia and Europe. What is the capital of Comoros? Moroni.
When the UN French Language Day is observed globally, 20 March. Which is the world's loudest bird? White bulbird. Which tree is considered as the tallest tree of the world? The Hyperion redwood. Which mountain system lies between the Black Sea and the Caspian Sea? The Caucasus Mountains. Name the country which shares the 16th border with other states. China. Ceylon was the old name of Sri Lanka. This name was changed in 1972. Who is the writer of the book Cutting Edge? Javed Miandad. Which city is called as the city of 1000 minarets? Cairo, which is in Egypt. When Bangladesh celebrates the Independence Day, 26 March. Picture of which US president is on the $5 note? President Abraham Lincoln, 16th President of USA. Name the only US president who also served as the Chief Justice of the US Supreme Court. Howard Taft, 27th President of USA. The queen who had the nickname of the Bloody Mary is Mary I. Pablo Picasso, the famous artist, belongs to Spain. Who is considered to be the father of Green Revolution? Norman Borlaug. Tonga is an island located in Pacific Ocean. The US state Nevada has been nicknamed as Battlebone State, the Sagbrush State, the Silver State. The novel Angan, written by Khadija Mastoor. In which province of Afghanistan Bagram Air Base is situated? Parwan. Which is the longest river in the Europe? Volga River. Which planet is called as the रेड प्लेनेट मार्स। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।